कहानी शुरू होती है चंद्रपुर के एक गांव से, जहाँ पे दिखाया जाता है कि काली जी की पूजा कर रहे हैं कुछ लोग। अब ये पूजा करते करते हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत हो रही है गर्भवती और उसके हो रहा है बच्चे। अब उसका पति इंतज़ार कर रहा है कि उसे बच्चा होने वाला है, तभी उसको होता है एक बच्चा और वह बच्चा एक लड़का होता है, जिसको सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं। पर तभी पता चलता है एक राक्षस जागने वाला है, जिसके कारण सब डर जाते हैं और काली जी को पूजा करने लग जाते हैं। तभी उसे होता है एक और बच्चा, जो होता है जुड़वा बच्चा। अब लोगों को पता लगता है कि वह जुड़वा बच्चा एक लड़की है, और जैसे ही उसे पता लगता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि एक राक्षस जग जाता है। यह सब उसके पति को पता लगता है। पति बहुत डर जाता है कि लड़की होने के कारण उनको भूत का सामना करना पड़ेगा, जो लड़कियों को उठा के ले जाता है। तभी वह उस लड़की को उठा के ले जाता है और उसकी बलि देने की कोशिश करता है, और उस लड़की की बलि दे देता है। जो हमें देखने को मिल रहा है कि एक लड़की उसकी बलि देती है उस लड़की की। जैसी ही वो उस लड़की की बलि देता है, वैसे ही वह भूत वहाँ से चले जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। और वह भूत जब चले जाता है तो फिर से सब सही हो जाता है। फिर हमें अंबिका, जो इस फिल्म की हीरोइन है, बताती दिख रही है बच्चों को एक कहानी। ये कहानी होती है रक्त बीज की। बताया जाता है कि रक्त बीज नाम का एक राक्षस होता है, जो अपने को जब वो मरता था तब उसकी खून जो भी ज़मीन पे गिरता था, उस खून से वो और राक्षस पैदा कर लेता था। अब उसके राक्षस बार बार बनने के कारण वहाँ पे कई राक्षस पैदा होते थे उसके खून के गिरने से। तभी एक काली माँ का जन्म होता है, और काली माँ उन पूरे राक्षसों को मार देती है, और वह जो उसका खून होता है उसको एक कटोरे में जमा करती है और उस खून को पी लेती है, जिसके कारण वह राक्षस दोबारा जन्म नहीं ले पाता है। जिसको सुनकर सभी बच्चे खुश होते हैं और ताली बजाते और चले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि अंबिका का पति आ जाता है, उससे हंसी मजाक करता है, उससे हाथ मिलाता है, और उसकी साथ ही बेटी भी देखने को मिल रही है, जिसका नाम होता है श्वेता। अब यह तीनों बैठ के बात करते हैं। तभी लड़की बोलती है कि मुझे भी चंद्रपुर जाना है, मुझे भी डॉक्यूमेंट्री बनाना है, क्योंकि मुझे स्कूल की तरफ से ये प्रोजेक्ट मिला है कि पुराने गांव जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तभी शुभम को फ़ोन आता है और वो बताता है कि मेरे पिता की डेथ हो गई है चंद्रपुर में, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिता की डेथ हो गई है। तभी अंबिका बोलती है कि तुम चले जाओ, मैं बच्ची को सुला दूंगी, तुम चले जाओ। तभी वो गाड़ी लेता है और रात ही में चले जाता है। अब उसके जाने के बाद वह उसके पिता को डेथ कर देता है, और वहाँ पे उनकी अस्थियों को बहा देता है। जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि चंद्रपुर में जो उसकी हवेली है उसे उसको बेचना है। तो वह एक सरपंच से बात करता है कि भैया मुझे ये हवेली बेचना है, तुम कैसे भी करके कोई व्यक्ति को ढूंढो जिससे मैं ये हवेली बेच सकूं और यहाँ से टेंशन फ्री हो जाऊँ। जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि उसकी पत्नी को भी बताता है कि मैं हवेली बेचना चाहता हूँ। फिर वह देखती है कि उसके मोबाइल में एक फ़ोटो रहती है पेड़ की, जो उस पेड़ की होती है, जो बहुत ही डेंजर होता है, जिसमें भूत का वास होता है। अब वह उसको देखता है कि यार ये पेड़ की फ़ोटो मेरी बेटी के मोबाइल में कैसे आ गई। तभी वह ऐसा पूछते रहता है और सोचते रहता है और अंबिका को फ़ोन लगाता है। तभी उसकी गाड़ी में कुछ भूत एक आ जाता है, और वह होता है वो पेड़ वाला भूत। अब वो पेड़ वाला भूत इस शुभम को मारता है, और इतनी बुरी तरीके से मारता है कि बेचारा जगह पर ही मर जाता है, क्योंकि वह पेड़ उसे बहुत तरीके से पकड़ता है और वो पूरा दम उसका घोट डालता है और जगह पर उसको मार डालता है। जिसके कारण भाई उसकी भी डेथ हो जाती है, और फिर अंबिका उसके पति को खो देती है, जिसका नाम था शुभम।
अब वह सरपंच से बात करती है कि अब मेरे पति की डेथ हो गई है, अब मैं क्या करूं। अब यह सब सोचती रहती है, तभी आता है सरपंच का फ़ोन, जिसका नाम होता है जयदीप। जयदीप फ़ोन लगा के बोलता है कि आपको हवेली बेचना है तो वापस आ जाइए चंद्रपुर, मैं आपकी हवेली बेचने में मदद करूंगा। फिर वह अपनी बेटी को लेकर चंद्रपुर जाती है ताकि वह हवेली बेच सके। अब वो देखते हैं कि दोनों हवेली चले जाते हैं, तभी उसकी एक गाड़ी के सामने एक लड़की आती है जिसका नाम होता है दीपिका, जो होती है उन नौकरानी की बेटी, जिसके वजह से उनको पता लगता है कि ये इनकी बेटी है। और फिर वो दीपिका श्वेता की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। अब दोनों अच्छे से खेलने लग जाते हैं, तभी हमें उनके एक दादाजी भी देखने को मिलते हैं जो थोड़े से मतलब सदमे में होते हैं, थोड़े से पागल जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, पता नहीं उनके साथ क्या होता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नौकर नौकरानी बात करते रहते हैं और उसके दादाजी भी कुछ अलग ही प्रकार के बिहेवियर करते हैं जिसका अंबिका को समझ में नहीं आता है। फिर दीपिका देखती है कि उसकी इसमें एक फ़ोटो बनी है एक भूतिया पेड़ की, तब देखने को मिल रहा है हमें कि ये हवेली श्रापित है, ऐसा हमें पता लगता है। फिर दीपिका उस श्वेता को एक पेड़ दिखाने को ले जाती है जिसकी फ़ोटो उसके मोबाइल में थी। फिर वह दीपिका उस फोटो को देखने के लिए और उस पेड़ को देखने के लिए श्वेता को वहाँ ले जाती है। श्वेता जब उस पेड़ को देखने जाती है तो वह रह नहीं पाती है उस पेड़ को देखे बिना, तब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है और उस पेड़ को देखने की कोशिश करती है और देखते देखते उस पेड़ के बहुत करीब पहुंचते चली जाती है। और जब वो देखती है तो बहुत ही खतरनाक पेड़ दिखता है, पूरा जंगल का जंगल दिखता है, जिसको देख के वो डर जाती है। तभी वहाँ पे अंबिका आती है जो उसे बचा लेती है और उसे पकड़ के ले जाती है वापस अपने घर। तभी हमें देखने को मिलता है कि दीपिका को उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से मारती है कि तू यहाँ पे क्यों आई। तभी वह एक कमरे में दीपिका को पूजा पाठ करके बंद कर देती है और दीपिका जो रहती है अब सोई रहती है। तभी आता है वहाँ पे एक भूत जो होता है रक्त बीज वाला भूत। अब ये भूत आता है उस दीपिका को पकड़ता है और पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारता है और बहुत ही ख़तरनाक बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारते हुए हमें दिख रहा है, जो भाई देखकर मज़ा आ जाता है भाई। जिस प्रकार से मतलब इसमें सीन्स डाले हैं बहुत ही कमाल का, इसमें वीएफएक्स देखने को मिलता है और बहुत ही कमाल से वो ले जा लेता है उसकी लड़की को। और फिर नौकर नौकरानी दोनों चिंता में आ जाती कि मेरी बेटी गायब हो गई है, दोनों टेंशन में आ जाते हैं और अंबिका को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तभी अंबिका फैसला करती है कि वह एक पुलिस वाले को बुलाती है और पुलिस वाले से फिर बात करती है। तो पुलिस वाला उस दीपिका को ढूंढने लग जाता है और ढूंढते ढूंढते उसे पता लगता है कि यहाँ पे एक जंगल है जहाँ पे एक खतरनाक पेड़ है जिसके अंदर बहुत से मतलब बच्चे गायब हो जाते हैं, लड़कियां गायब हो जाती है। तब अंबिका फैसला करती है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी और उस पेड़ के पास और ढूंढूंगी आपकी बेटी को। तब वह उस जंगल में जाती है और उसकी लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है। वह बहुत ढूंढती है फिर भी उसकी लड़की नहीं मिल पाती है। वो बहुत गहराइयों में जाती है, बहुत पेड़ों के जगह जगह पे जाती है, फिर भी वो लड़की मिलती नहीं है। फिर आखिरी में उसकी लड़की के पास आती है, वह श्वेता के पास, वो बोलती है कि ये सब हो क्या रहा है, आखिर पूरी कहानी क्या है। तब अंबिका बताती है कि जो रक्त बीज की मैंने तुमको जो कहानी बताई थी, वो रक्त बीज जब मर रहा था तभी उसकी एक खून की बूंद इस चंद्रपुर में गिर गई थी, जिसके कारण यहाँ पे एक पेड़ पैदा हो गया था और उस पेड़ से जो है एक राक्षस पैदा हो गया था। उस राक्षस का नाम था एक रक्त बीज का ही अंश है वो। अब उस राक्षस ने जो है हमें परेशान करके रख दिया था, क्योंकि वह किसी भी इंसान को मारना चाहता था और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए वह लड़कियों के साथ संबंध बनाता था और अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाह रहा था। तभी एक भक्त होता है
जो बहुत पूजा पाठ करता है तो उसके आँख में देवी माँ का खून गिरता है, जिसके कारण वह शक्तिशाली बन जाता है और राक्षस को मारने की कोशिश करता है, पर राक्षस छुप जाता है। तो लोगों को लगता है कि यार राक्षस तो गायब हो गया। तभी हमें पता लगता है कि वह जो आदमी था जिसकी आँख में खून की बूंद गिरी थी, उसकी बेटी को वह राक्षस किडनैप कर लेता है। उसको पेट में एक बच्चा होता है, राक्षस का बच्चा। फिर वह उसका बाप डिसाइड करता है कि उसकी बेटी की बलि दी जाए ताकि वह राक्षस से छुटकारा पाए। तभी हमें पता लगता है कि सभी की सभी बेटियों की बलि दी जाती है ताकि वो राक्षस से दूर रह पाए और मतलब अपनी लड़की को वो राक्षस को से बचा पाए। इसके लिए उस लड़कियों को बलि दी जाती है ताकि लड़कियों को बचाया जा सके। तभी हमें दीपिका देखने को मिलती है और दीपिका जो होती है वो अब राक्षस बन चुकी है पूरी तरीके से, वो बहुत ही खतरनाक बन चुकी है। अब देखने को मिलता है कि काली माँ की पूजा करना चालू कर देती है अंबिका। तभी दीपिका वापस घर पे आ जाती है। लोग सब हैरान हो जाते कि दीपिका वापस कैसे आ गई। सब लोग डर जाते हैं कि यार एकदम से दीपिका क्यों वापस आई और आखिर उसके साथ हुआ क्या। तभी उसके दादाजी को उस पर शक होता है कि यार ये दीपिका नहीं है, ये तो भूत है। ऐसा उसके दादाजी को शक होता है तो दादाजी को दीपिका मार देती है, जिसके कारण भाई उसके दादाजी की बहुत बुरी तरीके से डेथ हो जाती है। और अब दीपिका पूरी तरीके से राक्षस बन जाती है और वह श्वेता को उठाकर ले जाती है और धीरे धीरे उसको खेलने के बहाने से रात के समय बाहर ला लेती है और उसको खींचकर अपने साथ पेड़ पे ले जाने की कोशिश करती है, उस जंगल में ले जाने की कोशिश करती है, जो देखने में भाई बहुत ही ख़तरनाक लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से वो ले जाती है और जैसे वो खींचती है भाई, बहुत डरावने सीन्स इसमें डाले गए हैं जिसको देखकर भाई मज़ा आ जाता है। फिर देखने को मिलता है कि काजोल वापस ला लेती है अपनी बेटी को और वापस लाने के बाद उसके पीछे कई बुढ़िया रहती है जो उल्टा सीधा क्या क्या उसको बोलती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अब अंबिका बहुत डर जाती है ये सब देखने के बाद। तब वो डिसाइड करती है कि वापस हम घर चल जाते हैं ताकि हम अपनी दोनों की जान बचा सके। तब वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वापस घर जाने की कोशिश करते हैं। तभी उनके पीछे पड़ जाता है एक भूत, वही भूत जो श्वेता को नींद में से उठा के ले जा रही थी दीपिका। वह सब भूत उसके पीछे पड़ जाते, उसे जाने से रोकते उसके घर पे और इतने ख़तरनाक तरीके से भाई उसकी गाड़ी पर अटैक करते हैं कि सही में वो उनका बचना मुश्किल हो जाता है। इतने ख़तरनाक तरीके से उनको पकड़ लेते हैं और बहुत सारे भूत आते हैं और ये देखिए पूरे गाड़ी पे हमला करना चालू कर देते हैं और पूरी तरीके से उनको निस्तो नाबूद कर देते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है पिक्चर का मेन विलन जो होता है जयदीप। जयदीप जो होता है, जो बहुत बड़ा विलन होता है, जो श्वेता को पकड़ लेता है और पूरी आत्माएं भी जो रहती है, पूरे राक्षस सब उसी के अंडर में काम करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पुलिस वाला जिसे शक होता है कि ये सब लड़कियाँ गायब हो रही है, जो मर्डर हो रहे हैं, ये सब के पीछे शायद किसका हाथ है। तब पुलिस वाले को और अंबिका को पता लगता है कि वो जो राक्षस था वो जयदीप ही है, जो सबसे बड़ा राक्षस है, जो सब लड़कियों को मार रहा है, जो सब बलि दे रहा है। ये सब बातें जब उनको पता लगती है वो भी शौक हो जाते हैं कि यार जयदीप इतना बड़ा सरपंच राक्षस है। क्योंकि बताया जाता है हमें फिर बाद में कहानी कि जयदीप जो रहता है वो जब पहला बच्चा हुआ था, जब पहली बलि हो रही थी, तब लड़की से तो बलि देने का बहुत मुश्किल हो रहा था, तब वो बलि नहीं दे पाती है। तब जयदीप वहाँ पे जाता है, बोलता है कि ये लड़की को तो बलि देते आती ही नहीं है, ये कोई काम की नहीं है। तब जयदीप वहाँ पे जाता है और बोलता है कि मैं आज से बलि दूंगा, क्योंकि लड़कियों की बस की बात नहीं है, इसलिए मैं लड़का अब से बलि दूंगा। तब वह जयदीप वहाँ पे जाता है और बलि दे देता है उस लड़की की। और फिर दिखाया जाता है कि राक्षस आता है, राक्षस बोलता है कि तुमने आखिर उस लड़की की बलि क्यों दी, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तब जयदीप बोलता है कि मैं तुमसे सौदा करता हूँ कि इसके बाद जो भी लड़की होंगी उनके कुटुंब में, उसे मैं तुम्हें सही सलामत ला के दूँगा, तब जाके तुम मुझे छोड़ देना। तो जयदीप ऐसा उससे सौदा करता है कि राक्षस से कि मैं तुम्हारे लिए इसके बाद जो भी लड़की होंगी उसे सही सलामत तुम्हारे पास ला के दूँगा, जिससे तुम जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर लेना और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा देना राक्षस की। फिर देखने को मिलता है कि जयदीप बहुत बड़ा राक्षस बन जाता है
और देखिए भी इतना खतरनाक राक्षस बन जाता है, आपका दिमाग हिल जाएगा भाई। बहुत खतरनाक राक्षस बनता है और बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल तरीके से भाई उसका सीन डाला है, जिसको देखकर भाई मज़ा आ जाता है। तभी काजोल को ये सब पता लग जाता है कि जयदीप असली राक्षस है। और भाई काजोल फिर जाती है उसकी बेटी को बचाने के लिए, और बेटी को बचाने जब जाती है तो भाई वो जयदीप से बात करती है कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, ऐसे वैसे बहुत उससे बोलती है। पर वो हार नहीं मानता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं वापस करूँगा। और फिर उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है, उसके हाथ पैर सब तोड़ देता है भाई। बहुत ख़तरनाक इसमें सीन डाले गए हैं। और भाई पूरा उसके शरीर को पूरा तोड़ मरोड़ के नीचे फेंक देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अंबिका जो है अब पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गई है और श्वेता को उसने पकड़ लिया है। तभी अंबिका की एक खून में की बूंद ज़मीन पे गिरती है, और उस बूंद से जो ज़मीन के नीचे जो दफन होती है बच्चों की हड्डी है, लड़कियों की हड्डी है, उनमें ये खून की बूंद जाती है, जिससे वह जो ज़मीन होती है उसमें जो लाशें होती है उसकी पूरी पावर अब अंबिका में आ जाती है। और अब अंबिका काली माँ के जैसी ताकतवर बन जाती है, क्योंकि उसमें सभी जो बच्चे मरे होते हैं उन सभी बच्चों की ताकत उसके अंदर आ जाती है। और भाई फिर होता है युद्ध, और फिर वो किस प्रकार से उसे मारती है ना, सही में मज़ा आ जाता है। और शायद इस फाइटिंग सेंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते थे और भी थोड़ा अच्छा कर सकते थे, फिर भी भाई बहुत बेहतरीन लगता है देखने में, क्योंकि जिस प्रकार से वो मारती है ना भाई बहुत ही कमाल का होता है। फिर एक चाकू से वो मार देती है उसे, और फिर इसी के साथ उसका वो दिल निकाल लेती है और उसको पूरी तरीके से हरा देती है, और राक्षस हो जाता है अब ख़त्म। अब राक्षस ख़त्म होने के बाद अब अंबिका को देखने को मिलता है कि उसकी बेटी से शायद वापस वो राक्षस जिंदा हो जाए, तो उसकी बेटी की वह बलि देने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पे कुछ जादुई शक्तियाँ आती है और उसे इस बलि देने से रोकती है। और इस बलि देने से रोकने के बाद अंबिका को समझ में आता है कि अब राक्षस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तभी वह उसकी बेटी को माफ़ कर देती है, और दोनों अब एक साथ अच्छे से रहने लग जाते हैं, और बहुत ही अच्छे से मतलब पिक्चर की एंडिंग होने लग जाती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि काली माँ की तस्वीर आती है, और साथ ही हमें देखने को मिलता है कि अब एक नए राक्षस की एंट्री होने वाली है, जो कि होने वाला है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि वह एक राख को उठाता है और राख से फिर एक राक्षस बनने लग जाता है, और इतना खतरनाक राक्षस बनने लग जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते भाई। क्योंकि ये होंगी एक नया सीक्वल होने वाला है इस फिल्म में, जो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसको देखने में मज़ा आएगा। इसी के साथ पिक्चर ख़त्म होती है। और आपको वीडियो अच्छा लगा और एक्सप्लेन अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जम के, ताकि मैं इससे भी अच्छे एक्सप्लेन कर सकूँ। सब्सक्राइब नाउ।